दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि आप जो बोलोगे पार्टनर वही करेगा, मतलब पार्टनर आपको मना नहीं कर पाएगा, आप जैसा चाहोगे पार्टनर वैसे ही चलेंगे, तो फिर दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। आज मैं आपको टोटल 6 पॉइंट बताऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आप जो बोलोगे पार्टनर वही करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो सीपर नर्सरी चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जो बोलोगे पार्टनर वही करेगा तो खोने का डर है बेस्ट हथियार। आप सोचो, अगर पार्टनर आपको खोने से नहीं डरता है, उसको पता है कि कुछ भी हो जाए आप उसकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाले हो, तो वो क्यों आपकी हर बात मानेंगे। आप जो बोलोगे वही चीज़ करने का उसको क्या ज़रूरत है, उसको तो पता है ना कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो सबसे बड़ी जो हथियार है दोस्तों ये है उसके मन में खोने का डर पैदा कर देना। अगर आप ये चीज़ कर पाओगे ना तो देखना पार्टनर आप जो बोलोगे वही करेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको खोने से डरेंगे। उसके मन में चलेगा कि मैं कुछ गलत कर दूं या फिर मैं अगर पार्टनर की बात ना मानूं तो पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनर के मन में खोने का डर कैसे पैदा किया जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, आप पार्टनर को कभी भी सेटिस्फाइड मत करवाओ। अगर आप पूरा सेटिस्फाइड करवा दिए अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए तो पार्टनर आपको खोने से नहीं डरेंगे। अब किसी भी चीज़ के लिए सेटिस्फाइड कराने का मतलब क्या है, मान लो आप लोग मैसेज कर रहे हो, इतना ज़्यादा मैसेज किए कि पार्टनर फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया चैटिंग करके, तो उसको फिर आपसे चैटिंग करने का मन नहीं करेगा क्योंकि उसका मन भर गया। अब मान लो आप कॉलिंग पे बात कर रहे हो तो इतना ज़्यादा बात किया, बात करते 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 पूरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया, ठीक है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया आपका पार्टनर। या फिर आप मिल रहे हो, डेली मिल रहे हो, दोनों टाइम मिल रहे हो, ऐसे करते करते फिर मिलने का भी चाहत ख़त्म हो गया। तो ये सब होने से खोने का डर धीरे धीरे कम होता रहता है। इसीलिए आपको अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए पूरा सेटिस्फाइड नहीं करवाना है, थोड़ा बहुत प्यास आपको बचा के रखना है। अगर वो प्यासा है और आप उसको बहुत सारा पानी दे दिए तो उसका प्यास तो पूरा ही मिट जाएगा ना, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है और उसका प्यास बचा के भी रखना है, ठीक है। तो ये हुई फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप दोनों में बात होता है शादी को लेके तब आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि मैं तो तुम्हारे साथ शादी के लिए रेडी हूँ लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। मान लो आपके घर वाले राजी है, मान ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पार्टनर के सामने बताना नहीं होता है। जैसे ही आप ये चीज़ बोल देते हो कि मेरे घर वाले तो 100% मान जाएंगे, तब पार्टनर एकदम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उसके मन में थोड़ा थोड़ा डर बनाए रखो कि घर वाले शायद नहीं मानेंगे। इससे क्या होगा, उसका आपके प्रति प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा, अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा और उसके मन में खोने का डर भी लगा रहेगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कभी भी मत बता देना कि मेरे घर वाले मान गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी होता है, अगर आप ऐसा बोल दे दो कि मेरे घर वाले तो राज़ी हो ही जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड आपके घर वालों को चीप समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी फिर आगे चल के शादी में प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है ये थोड़ा डबल मीनिंग वाला है। आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि मुझे ना एक चीज़ ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ या फिर मैं बहुत जल्दी ऊब जाती हूँ। अब वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि फिर मेरे से भी तुम कुछ दिन बाद ऊब जाओगे, तो आप ऐसे बोलना नहीं, तुम चीज़ थोड़ी हो, मैं तो चीज़ों की बात की। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली उसको टारगेट किए हो लेकिन वो डायरेक्ट नहीं किए हो और वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये डबल मीनिंग वाला बात भी हो गया और यहाँ पे खोने का डर आप पैदा भी कर दिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप ज़रूर इसका अप्लाई करना। आप बोलना उसको कि एक ही चीज़ में मेरा मन ज़्यादा दिन तक नहीं लगा रहता है, ठीक है, मेरा मन ऊब जाता है, नया नया चीज़ें ट्राई करने का इच्छा होता है। तो इससे भी पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा होगा। अब दोस्तों 4 नंबर पॉइंट में आते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर के मन में एकदम तगड़ा वाला खोने का डर पैदा करना तो आपको बीच बीच में गायब होने लायक कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आप बीच बीच में गायब हो जाते हो तो यहाँ पे पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि आप कहाँ चले गए, क्या आप किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, क्या आप उनसे ब्रेकअप तो नहीं कर लिए। इस टाइप का एक तो डर बना रहेगा, ठीक है। और जब आप मिलके उसको कोई रीज़न देते हो कि मेरा नेट ख़त्म हो गया था या फिर मैं गाँव में चला गया था, आप कुछ भी बोलो उसको, कुछ भी आप एक रीज़न दे दो तो तुरंत तो उसके मन से वो डर ख़त्म हो जाएगा कि क्या यार मैं तो अनाप शनाप सोच रही थी। लेकिन उसको ये
डर लगा रहेगा कि मेरे बिना ये 3-4 दिन कैसे रह गया, किसी और के नंबर से वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता था। इस तरह का बहुत चीज़ उसके दिमाग में चलेगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके दिमाग में खोने का डर भी पैदा करेगा। उसको लगेगा जो पार्टनर मेरे बिना 2-3 दिन रह जाता है वो मुझे छोड़ के भी चला जा सकता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होगा, लेकिन काम होगा ज़रूर। और दोस्तों वैसे भी आपको पार्टनर के मन में खोने का डर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ही डालना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तुम ऐसा करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा, तो उसके ईगो पे लग जाएगा बात और वो बोलेंगे हाँ जा, जिधर जाना है तू जा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कभी भी डायरेक्ट पार्टनर को नहीं बोलना कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो, लेकिन आपको इनडायरेक्टली उसके मन में खोने का डर डेफिनेटली डाल देना है और ये सारे प्रोसेस उसमें ही आपका मदद करेगा। अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आपको अपने पार्टनर को कभी नहीं बोलना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम अगर चले जाओगे तो मैं मर ही जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती रहते हैं लोगों का। वो प्यार में आते ही पार्टनर को ये सब कमिटमेंट कर देते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, 7 जन्मों तक अब हम साथ ही रहेंगे, अब हमें कोई नहीं अलग कर सकता। ये सब चीज़ों से ही पार्टनर कहीं ना कहीं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उसके मन से खोने का डर एकदम से गायब हो जाता है। तो आपको कभी भी उसको बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं करवा देना है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाला या फिर तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको कतई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, कैसे आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो जिससे कि आप जो बोलोगे पार्टनर वही करेगा। तो यह है दोस्तों, आपको पहले फ़ोन काटने का आदत डालना चाहिए। अगर आदत नहीं है तो अभी से डाल लो। आपको पहले काटना है फ़ोन, आपको पहले बाय बोलना है, आपको पहले चीज़ें ख़त्म करके जाना है। मान लो आप मिलने गए हो तो आपको पहले बोलना है कि चलो यार चलते हैं, अभी लेट हो गया है, या फिर कॉल पे बात चल रहा है तो आपको बोलना है कि ठीक है चलो बाय, बाद में करता हूँ, या फिर मैसेज कर रहे हो तो बोलना ओके बाय, अभी मुझे नींद आ रहा है। ऐसे आपको पहले करना है। इससे क्या होगा, पार्टनर के मन में खोने का डर धीरे धीरे हावी होने लगेगा कि ये पहले मुझे छोड़ के जाता है, मुझे कभी सच में पूरा ही ना छोड़ के चले जाए, ठीक है। ये बहुत ही इनडायरेक्टली होगा, सबकॉन्शियसली होगा, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट बताया आप निश्चित से अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट उसके मन में कभी भी खोने का डर पैदा नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से खोने का डर उसके मन में बिल्ड हो जाएगा, और जो कि ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको बताई, डायरेक्ट बोलोगे तो पार्टनर बोलेगा हाँ जा, तुझे जाना है तो चला जा, ईगो में लगता है। तो आपको इनडायरेक्टली ही करना है, सारा पॉइंट इनडायरेक्टली ही है। ज़रूर आप इसको अप्लाई करना, फिर देखना पार्टनर को आप जो बोलोगे पार्टनर वही करेगा। लेकिन हाँ, इसमें वक्त लगेगा। अभी आप आज ही कोई एक ट्रिक अप्लाई किए और आपको लगेगा कि आज से ही पूरा काम होना चालू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन कुछ मंथ आप ट्राई करो, फिर देखो बहुत ईजी है पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा करना, और फिर पार्टनर आपकी सारी बातें मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स की वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।